तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो हम लोग जैसा कि रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग का आज दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था काउंटिंग ऑफ फिगर के रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल पर जितने भी डायग्राम बने थे उसमें कितने रेक्टेंगल थे फिगर के अंतर्गत, उस चीज़ को निकालना सीखे थे। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या हमें मैसेज करें, या कमेंट में कुछ लिख के बताइए कि भी इस प्रॉब्लम में दिक्कत है या इस क्वेश्चन में समस्याएं आ रही है, आप फिर से बताइए, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक नया वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आज का नया टॉपिक है दूसरा, क्या बताए थे, दूसरा क्या था, स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर यानी क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। यानी कितने वर्ग हैं इसको काउंट करना है, यानी वर्ग गिनती करनी है आपको, कितनी है, किस फिगर में कैसे क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है। जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि फिगर कैसा है और उसके अंदर कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये है आपका फिगर। इस फिगर में आपको बताना है टोटल कितने स्क्वायर हैं। जल्दी से गिनती करिए और बताने की कोशिश करिए कितने स्क्वायर हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम इधर से काउंट करते थे पहले और इधर से काउंट करते थे, तो समझ गए। तो हम ध्यान से देखिएगा, ये आउटर एरिया को काउंट कर रहे हैं हम, ये कितना है, ये आउटर एरिया। ये इनर एरिया को बात करें तो इनर एरिया भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, यदि हम इसको इधर एरिया का काउंट करते हैं, ये तो एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है या कि कोई और शेप की तरह, ये तो स्क्वायर है नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना हो गया, 5। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, ये कितना हो गया, 5। तो टोटल कितने हो गए स्क्वायर, तो टोटल हो गया आपके 5 5 कितने होते हैं टोटल, 10 हो गए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से अगला प्रश्न होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि फिगर देख पा रहे हैं सारा स्क्वायर ही है। ऐसा नहीं कि आप समझिएगा कि रेक्टेंगल हम देकर देखने में रेक्टेंगल की तरह लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, सब क्या है, स्क्वायर ही है। ठीक है, तो काउंट कीजिए कितना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे, इसमें ये पहला लेयर था जिसमें 5 था, दूसरा लेयर था उसमें भी कितना हो गया, 5। तो सही, ये लेयर 5, ये दूसरा लेयर 5, ये तीसरा लेयर 5, ये चौथा लेयर 5, यानी 4 टाइम 5 हो गया। तो टोटल कितने हो गए स्क्वायर, टोटल हो गया 5 चौक 20, यानी टोटल 20 स्क्वायर हैं। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं और नया बताने की कोशिश करता हूँ कुछ यूनिक स्टाइल में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। तो ध्यान से देखिएगा, ये सवाल थोड़ा लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है नहीं, बस ध्यान लगाइएगा, माइंड कंसंट्रेट कीजिएगा तो क्वेश्चन इजी रूप में बन जाएगा। तो इसमें आपको टोटल स्क्वायर फाइंड करना है, कितने स्क्वायर है। जल्दी से बताने की कोशिश करिए कि कितने स्क्वायर हैं इसमें, जल्दी जल्दी कीजिए कोशिश। तो इस प्रश्न के लिए सेम फार्मूला है, कुछ यूनिक एरिया भी बताने वाले हैं। तो पहले ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ लाइन देख लेंगे और नंबर ऑफ कॉलम देख लेंगे। जब समान रहे तो उसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे।
1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। 1 2 3 4 5, यानी इस नंबर ऑफ लाइन और कॉलम समान है, तो यानी सबका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 9 20, 4 24 1 25, 25 25 कितना हो गया टोटल 50 हो गए। ये केवल इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। ये फिगर जो है 4 ठो, ये दोनों, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। केवल ये जो आउटर एरिया है, नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहे हैं। टोटल कितना हो गया रेक्टेंगल 50। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5, यानी इस फिगर में कितने हैं 5, तो इस फिगर में भी कितने होंगे 5, इस फिगर में भी कितने होंगे 5, और इस फिगर में भी कितने होंगे 5। समझ पा रहे हैं? तो टोटल कितने हो गए 5 5 10 5 15 5 20, टोटल कितने हो गए 20। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप या नहीं समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। ओ सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक कर दिए। 16 9 25, 25 4 29 1 30, 30 20, टोटल कितने हो गए 55। ठीक है, तो 55 20 टोटल हो गया 75। इस सर्किट में क्या बोलते हैं, इस डायग्राम में टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है 75। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखने में थोड़ा भारी जैसे लगेगा, लेकिन बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाइएगा तो आपका सवाल इजी रूप से बन जाएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे तो सफलता आपको कदम चूमेगी। ध्यान से देख रहे हैं, आपको इसमें बताना है कि टोटल स्क्वायर कितनी है। बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि इस रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर हैं, तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए 5। तो ध्यान से बताइए, ये वाले में कितने हो गए 5, ये वाले में कितने हो गए 5, ये वाले में कितने हो गए 5, तो टोटल कितने हो गए 15। टोटल 15 आंसर होगा नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल में कॉमन कौन सा है, ये रेक्टेंगल, यानी 2 बार काउंट हो रहा है, यानी ये 1 घटेगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल में और इस रेक्टेंगल की बात करें तो ये कॉमन है, यानी कितने होंगे 2 कॉमन होंगे, यानी 15 माइनस 2, तो टोटल क्या बोलते हैं स्क्वायर कितने होंगे 13। समझ पा रहे हैं? हम रेक्टेंगल बोल रहे थे, सॉरी उसके लिए, ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कॉमन स्क्वायर जो रिपीट हो रहा है, 2 बार जो रिपीट हो रहा है, तो 1 बार घटा देंगे, क्योंकि हमको केवल एक ही बार काउंट ऐड करना है। ठीक है, तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए 13 स्क्वायर हो गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं सवाल को? तो अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इससे भी हल्का है, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। सेम प्रोसेस पर सवाल दे रहे हैं हम, एक बार आप लोगों का जवाब देखना चाहते हैं कि क्या दे पा रहे हैं आप लोग आंसर। इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दे आप, कितना इसका स्क्वायर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ कॉमन है, तो कितना हो गया 25। अब 25 में से 1 2 3 4 जो बॉक्स है जो जिसमें बताए थे, वैसे 4 कॉम निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 21 ये स्क्वायर। ठीक, देख पा रहे हैं ये कितना हो गया 21 स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन है, इससे थोड़ा हार्ड है, बस समझिएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा स्क्वायर में आता नहीं है, तो फिर भी आप लोग ध्यान से देखिएगा।
तो ये आपका फिगर है। समझ लिए कि सारा ये क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो टोटल स्क्वायर आपको बतानी है कि टोटल स्क्वायर कितना होगा। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है। मैं स्क्वायर में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ बस बनाने के लिए। आप लोग ट्राई कीजिए कि टोटल कितने रेक्टेंगल है। जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि इसका कितना होने वाला है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। काउंटिंग करके बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 8 तक सारा को क्या करना था, काउंट करना था। ये बताए थे हम पिछले वीडियो में, जाकर देख सकते हैं। हो गया। सब काउंट करने के बाद जोड़ने पर कितना हो गया, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26 4 30, 30 3 33 34 35 36, टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। यहाँ से यहाँ तक 36 हो गए। 1 2 कितने हो गए, ये 3, और 1 2 ये कितने हो गए, 3, कितने हो गए, ये 3। आप ध्यान से देखिएगा, ये एक, ये एक, ठीक है, ये एक, ये एक, समझ पा रहे हैं। और एक बड़ा वाला और इसका भी एक बड़ा वाला, तो 3 3 इसमें फिर से आ गया। 3 3 6, 3 3 6 प्लस 36, 36 12 कितना हो गया, टोटल 48 रेक्टेंगल हो गया। समझ पा रहे हैं, 48 रेक्टेंगल। तो स्क्वायर में, और ऐसा कि पहले बताए थे पिछले वीडियो में रेक्टेंगल के बारे में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रायंगल यानी त्रिभुज पर होगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अब ट्रिक्स भी हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कल के वीडियो में। आज के लिए